प्रोग्राम कराची टुडे में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से और बिलखुसूस इसमें जो जराइम की बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इस हवाले से हमने आपको आगाह किया और इस सिलसिले में पुलिस की फुर्तियों के हवाले से भी प्रोग्राम में बात हुई है। इसके अलावा एक और बड़ा आम मसला जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम से बात हो चुकी है, वो शहर में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस के हवाले से है। शहर कराची में आज तारीख तक तकरीबन 30 के करीब जो है वो अमवात डेंगू की वजह से हो चुकी हैं और बड़ी तेज़ी से जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो जैसा भी कुछ देर पहले सेंट्रल की बात हो रही थी, तो जो इसके पसमानदा इलाके शहर कराची के वहाँ पर भी हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से इसका आउटब्रेक हुआ है और बहुत तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। और इससे पहले आपको आगाह किया जा चुका है, इसी प्रोग्राम में बात हुई है कि जो हस्पताल हैं वहाँ पे सहूलियात नाकाफ़ी हैं और बड़ी तादाद में लोग जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं वो इस वक्त सही तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दी दे रहे अस्पतालों में, क्योंकि इस वक्त गुंजाइश नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त बन चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ज़िला बस्ती की जो सूरत हाल है, फोकल पर्सन हिरा ज़हीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया हिरा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिरा, सेंट्रल के हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। वैसे तो पूरे कराची में ही इस वक्त डेंगू की वबा है, लेकिन ये जो सेंट्रल में इस वक्त सूरत हाल है, इसके हवाले से चाहूँगा थोड़ा सा हमें अपडेट करें। अच्छा, सेंट्रल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कंट्रोल सूरत हाल है। एज सच आज भी कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है सेंट्रल से, और केसेस भी मतलब 10-15 मतलब कराची के मुख्तलिफ अजला के मुकाबले में हमारे पास शराय पॉजिटिविटी कम है डेंगू की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सबसे बड़ा जो एक मसला इस वक्त दरपेश है वो ये कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में जगह इस वक्त नहीं अवेलेबल, उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आप कह लें क्राइसिस है, उसकी वजह से ये सूरत हाल जुज़वी तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको पता है कि फ्लड इमरजेंसी की वजह से IDPs की भी इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से कराची की तरफ सारे लोग मतलब इलाज मुआलजे के लिए आ रहे हैं, क्योंकि और कोई शहर बचा नहीं है तबाहकारियों से। अल्लाह का शुक्र है कि कराची इससे इस डैमेज से काफ़ी हद तक सेफ रहा, महफूज रहा, और बड़े मेडिकल की आप कह लें सेंटर्स की फैसिलिटीज़ कराची में ही मौजूद हैं। तो IDPs का रश जो इंटीरियर से आए हुए हैं, और उसके अलावा फिर आउटब्रेक की सूरत हाल के अंदर नेचुरल होता है कि हॉस्पिटल के ऊपर कॉन्स्ट्रेन आता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन से निबदाजमा होने के लिए, मगर क्योंकि अब गवर्नमेंट प्राइवेट सारे सेटअप फुल हो चुके हैं, तो सिर्फ आवाम से ही अपील की जा सकती है कि प्लीज प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ ज्यादा आए। बिल्कुल ठीक है। और इसके हवाले से हम देख रहे थे कि कुछ एफर्ट्स की गई हैं सिंध गवर्नमेंट, इसके हवाले से ऐलानात तो कुछ हुए हैं कि उन्होंने कुछ आइसोलेशन यूनिट्स जो है वो बनाए हैं, या जो कोविड के इससे पहले जो वार्ड बनाए गए थे आइसोलेशन सेंटर, उनको कन्वर्ट किया गया। इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये भी अंडर कंसिडरेशन है मिनिस्टर साहिबा के लेवल पर और मुख्तलिफ जो हमारे अपर हायर्स हैं सेक्रेटरी साहब के लेवल पर, कि जिस तरह हमने कोविड के दौर में काम किया था और बड़े डिटेंशन सेंटर्स बनाए थे, दैट इज अंडर कंसिडरेशन। मगर अभी कोई फाइनल नोटिस हमारे सामने नहीं आया है। वेयर इमरजेंसी इकदाम के लिए हमने हर हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो KMC का है, चाहे वो गवर्नमेंट का है या वो प्राइवेट है, हर जगह डिटेंशन वार्ड को कायम करने की ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ का तस्करा कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तो वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए जो है वो लोगों को अवेयर किया जा रहा था। यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्योंकि नहीं है, इस वजह से नंबर ऑफ केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस हवाले से क्या काम हुआ है? इस हवाले से हमारे जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है, बिल्कुल हम उनके साथ हेल्प लेके आप कह लें कम्युनिटी के अंदर लोगों को अवेयरनेस सेशंस दे रहे हैं। स्कूल्स के अंदर फिर मदर्स की अलग से ग्रुप बनाए जाते हैं जो कम्युनिटी से उठाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माँ ही है या एक औरत ही है जो फैमिली की बैकबोन होती है, उसको आगे लेके चलती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको। हमारा सोसाइटी का निज़ाम ऐसा है। तो फिर आप उनको कलेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं मदर्स को, ताकि वो एजुकेट होंगी, वो अवेयर होंगी, तो वो अपनी फैमिली को भी बेहतर तरीके से लेके चल सकेंगी आगे। तो ये हम फील्ड के अंदर अवेयरनेस सेशन बिल्कुल चल रहे हैं, फिर मीडिया पे भी चल रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल वी आर डूइंग गुड अवेयरनेस के लिए। बाकी आवाम के ऊपर है कि वो कितना सेंसिटाइज होती हैं या अपनी जिम्मेदारी कितना कबूल करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल देना ये ठीक बात नहीं है। हमें खुद अपना भी जिम्मेदारी लेनी होगी और अपना भी किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो है इसको कंसिडर किया जाता है अब, क्योंकि लोग इसको, क्योंकि कोई ऐसा जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है कि आप इसको महज हॉस्पिटल में पेशेंट को रखते हुए ही ट्रीट करें, अगर घर पे रखते हुए अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आए तो लोगों के लिए मैसेज क्या है कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि अगर वो डेंगू अगर डायग्नोस हो जाता है या टेस्टिंग के हवाले से कहाँ से इनिशिएटिव लें, उस पर भी चाहूँगा थोड़ी सी बात कर ली जाए।
जब भी आपको डेंगू डायग्नोस हो जाए तो प्लीज, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेशन में जरूर रहें। यू नीड टू बी अंडर डॉक्टर सुपरविजन एनीवे, क्योंकि आपकी प्लेटलेट मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। एक बार आपको डेंगू हो गया तो जो हम कहते हैं, जो एसओपीज हैं कि हर 48 घंटे में जो है हमने अपना सीबीसी रिपीट करना होता है, जो ब्लड कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है, ताकि हमें प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग का अंदाजा रहे। और जहां भी प्लेटलेट्स 1 लाख की तादाद से नीचे गिरते हैं तो वो पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है। और 50,000 से नीचे तो आप बिल्कुल ही आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो किसी सूरत घर में रहे। 1 लाख इज दी बॉर्डर मार्क कि 1 लाख अगर आपके प्लेटलेट्स फॉल हो गए तो यू नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज एनीवे, आप घर में नहीं रह सकते। शरह अमवात भी इसीलिए बढ़ रही हैं कि हम जो है मरीज जब बिल्कुल ही हाथों से निकल जाता है और अपनी सेल्फ मेडिकेशन के बाद जब लेके पहुंचते हैं और फिर ये होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि प्लेटलेट लेवल इतना कम हो चुका होता है, आप कितनी भी ट्रांसफ्यूजन दे लें मरीज फिर बच नहीं पाता। राइट अच्छा, ये रैंडम टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। ये एक बड़ा इशू बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट किए हैं, तो लोग यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कल्चर नहीं है टेस्टिंग का, तो लोग इसको अवॉइड भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये प्राइसेस का बढ़ जाना भी एक इशू है। इस हवाले से क्या काम हो रहा है? देखिए, प्राइसेस के लिए तो बिल्कुल मैं कहूँ लास्ट वीक में ही सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से भी नोटिस जारी हो गया था, रिक्वेस्ट और कॉरिगेंडम भी जारी हो गया था कि जी आपने प्राइसेस को कंट्रोल रखना है। फिर मिनिस्टर साहिबा की भी हिदायत आ चुकी हैं मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल रहेंगी और 850 के अंदर अंदर तमाम टेस्ट, जिसके अंदर मलेरियल पैरासाइट, NS1 फॉर डेंगू, NCBC, सारे टेस्ट किए जाएंगे, जो कि कहीं किसी लैब में 1550 का सिर्फ डेंगू हो रहा था, 600 का सिर्फ CBC हो रहा था। मतलब आप कहें जो टेस्ट 2400 से 3000 की लागत के थे उनको 800 की दायरे के अंदर ले आ चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी। तो इस वक्त क्योंकि आउटब्रेक की सूरत हाल है तो लैब्स भी अभी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, वेयर एज इसकी मॉनिटरिंग की बिल्कुल जरूरत होगी, ताकि अगर हमें कहीं से कहीं शिकायत या ओवर प्राइसिंग की अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम उसको भी कैटर कर सकें कंप्लेन को। अच्छा, ये टेस्टिंग किट के हवाले से भी एक थोड़ी सी खबर जो है वो न्यूज़ के अंदर फ्लोट की गई थी कि शायद उसकी भी कोई शॉर्टेजेस हैं, क्या वाकईतन ऐसा है? देखिए, शॉर्टेज इसलिए हो गई है क्योंकि आउटब्रेक की सूरत हाल है। मैं खुद आपको कहूँ कि लास्ट वीक मेरी पूरी फैमिली डेंगू पॉजिटिव थी और ये मेरे आंखों देखा हाल है कि लैब के अंदर में एक प्राइवेट लैब में खड़ी हुई थी और वहाँ पे हर दूसरा बंदा डेंगू का टेस्ट करा रहा है, हर दूसरा बंदा। तो जब सप्लाई और डिमांड चेन के अंदर जब आप कहें कि इंक्रीज आएगा तो नेचुरली शॉर्टेज होती ही है। और हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि यहाँ पे ब्लैक बहुत ज्यादा लोग, मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है। कोई भी आप कहें, जब कोविड था तो मास्क नापैद हो गए थे, ग्लव्स नापैद हो गए थे। आज जब डेंगू के आउटब्रेक है तो उन्होंने किट्स छुपा ली और अपनी मर्जी की नरखों पे भी तो बिक ही रही हैं, तो वो किट्स कहाँ से आ रही हैं? बिल्कुल ठीक है हिरा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फोकल पर्सन ज़िला वस्ती हमारे साथ हिरा ज़हीर साहिबा मौजूद थी। बड़ी तफसील से उन्होंने हमें आगाह किया इस वक्त ख़ास तौर पे सेंट्रल के हवाले से जो डेंगू की वजह से सूरत हाल है। कहना उनका ये है कि अभी तक जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, 2 केस का आउटब्रेक हो चुका है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं टेस्टिंग के हवाले से, जैसे बात हो रही थी कि बहुत तेज़ी से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, उनके अंदर अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा शॉर्टेज सी एक सॉर्ट ऑफ हो गई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त मजमूई तौर पर तकरीबन 30 के करीब जो है वो अमवात इस वक्त शहर कराची में हो चुकी हैं और बड़ी तेज़ी से इसके केसेस में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद आपको आगाह करेंगे और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी, लेकिन यहाँ पर लेनी होगी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए कराची टुडे।